ये शिव शंकर का मंदिर है गांव बुलागड़ी में। देखो इस मंदिर पे आई लव मोहम्मद लिख दिया है। इसमें 4 लोगों को पुलिस ने आज अरेस्ट किया। इनके नाम जिशांत जो कि बुलागड़ी का रहने वाला है, अभिषेक, आकाश और दिलीप, ये तीनों भगवानपुर के रहने वाले। इन चारों को गिरफ्तार किया। जिशांत सिंह, आकाश सारस्वत, अभिषेक सारस्वत और दिलीप शर्मा और राहुल, ये नाम तो नॉर्मल से लगते हैं, पर इन नाम के पीछे अगर जिशांत जिशान होता और राहुल अगर रऊफ होता और अभिषेक अगर अनवर होता तो देश में अब तक बवाल मच जाता। गोदी मीडिया लंबी लंबी बहस चलाना शुरू कर देती और भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्ववादी संगठन के गुंडे अब तक सड़कों पर बवाल मचा चुके होते। और अगर ये उर्दू नाम वाले होते तो अब तक योगी जी का बुलडोजर इन नामों के ऊपर चल चुका होता, इनके घर को तहस नहस कर दिया गया होता संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए। और शुक्र है कि इन नाम के पीछे कोई उर्दू नाम वाले नहीं थे, बल्कि जिशांत सिंह, आकाश सारस्वत, अभिषेक सारस्वत और दिलीप शर्मा और राहुल थे, जिन्होंने मंदिर के ऊपर बवाल खड़ा करने के लिए आई लव मोहम्मद लिख दिया। और फिर क्या था, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, जांच पड़ताल हुई तो ये नाम उर्दू नाम वाले नहीं बल्कि खुद हिंदू नाम निकले। किस तरीके से मंदिर के ऊपर आई लव मोहम्मद लिखा गया, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। ये शिव शंकर का मंदिर है गांव बुलागड़ी में। देखो इस मंदिर पे आई लव मोहम्मद लिख दिया है। इस पे ये सामने और साइड में आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है और ये रात में लिख के गया है। और भी गांव के मंदिरों पर भी आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है। ये देखो मंदिर है शिव शंकर का, इस पे आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है। और जल्दी से जल्दी इसकी सख्त कार्रवाई हो। आपने देखा कि किस तरीके से एक वीडियो सामने आता है और इस वीडियो को अलीगढ़ का बताया जाता है। अलीगढ़ पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल करता है और जांच पड़ताल के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा क्या खुलासा किया गया, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। सभी को पता है कि 25 अक्टूबर 2025 को थाना लोधा के 2 गांव बुलगगढ़ी और भगवानपुर, दोनों बिल्कुल निकटवर्ती गांव है, लगभग आधा किलोमीटर की दूरी है दोनों गांव में। सुबह सुबह ही पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि 4 मंदिरों में धार्मिक नारे लिख दिए गए, जिसमें पब्लिक में आक्रोश था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी, हमारे सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। धार्मिक नारों को वहां से हटाया गया था, पब्लिक से वार्ता की गई थी, उसमें अभियोग दर्ज किया गया था। उसी केस का आज पुलिस ने खुलासा किया, एसपी सिटी साहब के नेतृत्व में और सीओ गभाना साहब की टीम ने एक खुलासा किया, जिसमें 4 लोगों को पुलिस ने आज अरेस्ट किया। इनके नाम जिशांत जो कि बुलगगढ़ी का रहने वाला है, अभिषेक, आकाश और दिलीप, ये तीनों भगवानपुर के रहने वाले। इन चारों को गिरफ्तार किया, इनसे पूछताछ की गई और हमारे पास कुछ और साक्ष्य थे, जिसमें कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज था, हमारे पास सीडीआर थी, हमारे पास जो नारे लिखे गए थे उनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, हर नारे में स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो उन सभी तथ्यों को गांव वालों से वार्ता करके और पुराने केस रिकॉर्ड्स को देख के हम लोगों ने खुलासा किया। तो उसमें 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। एक पॉइंट है कि जनवरी 2024 में गुल मोहम्मद के परिवार का झगड़ा हुआ था मुकेश के परिवार में, जिसमें पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें करीब 15 लोगों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी। और एक अभी हालिया सितंबर में मुस्तकीम का झगड़ा जिशांत के साथ हुआ था, जिसमें दोनों को चोट आई थी, जिसमें मुकदमा पुलिस की तरफ से दोनों की तरफ से दर्ज किया गया था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी और दोनों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी। तो बेसिकली इन चारों का उद्देश्य ये था, जिशांत का उद्देश्य ये था कि जो मुकदमा लिखा गया है मुस्कीम के खिलाफ, उसमें फैसला हो जाए। और इसमें इनका साथ इन चारों के अलावा राहुल ने भी दिया था, क्योंकि राहुल का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, राहुल के फादर का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट गुल मोहम्मद से चल रहा था, जो कि भगवानपुर में वो मकान स्थित है और उसी मकान में मकान के पास ही ये मंदिर स्थित है, जिस मंदिर पे ये धार्मिक नारे लिखे गए थे। इनका मानना ये था कि धार्मिक नारा लिखने से पुलिस तत्काल कार्रवाई करके इनके विरोधियों को गिरफ्तार कर लेगी, जिससे इनके जो व्यक्तिगत स्वार्थ है उनका वो सिद्ध हो जाए। अभी तक हमारे इन्वेस्टिगेशन में उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं आया, तो अभी तक उनको पूरी तरह से निर्दोष हैं। अगर कोई नया तथ्य संज्ञान में आता है तो आगे देखा जाएगा, फिलहाल एज ऑफ टुडे वो निर्दोष है। कितने फरार है? 4 अरेस्ट हो चुके हैं, एक राहुल है वो अभी वांछित है और राहुल से इंटरोगेशन करेंगे, तो अगर कोई अन्य नाम आता है तो उसको भी
ऐसी घटनाओं को लेकर जनता को कैसा मिलेगा? ऐसी घटनाओं को लेके अगेन मैं उस गांव गया था जब बुलकगढ़ी और भगवानपुर गया था। गांव वालों से वार्ता की गई तो गांव वालों ने बहुत ही ज्यादा विश्वास पुलिस को दिखाया था। मैंने अनुरोध भी किया था आप शांति बनाए रखो, आपसी जो सौहार्द उसको मत बिगाड़िए, पुलिस खुलासा करेगी इसका। तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और अलीगढ़ की पब्लिक को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने हमारा साथ दिया, पूरा भरोसा दिखाया, जिससे हम लोगों ने इस घटना का खुलासा किया। और अगेन पुनः अपील है उनसे, अगर कोई भी इस तरह की घटना होती है तो बिल्कुल भरोसा हम लोग बना के रखें, हम बिल्कुल सही खुलासा करेंगे और जो लोग इसके पीछे जिम्मेदार होंगे उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा, उनको सजा भी दिलाएगा। ऐसी घटनाओं को संवेदन को समाज करते हैं, उनके लिए आता है। उनको भी समझाया जाएगा, उनको भी अगर कानून का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी ऐसा संगठन हो, अगेन मैं फिर कह रहा हूँ इस चीज को कि कोई भी संगठन अगर ऐसा है जो इस तरह कानून हाथ में लेता है तो भी उनको भी इस चीज को देखना चाहिए, नहीं तो पुलिस उन पर भी कार्रवाई करेगी। आपने देखा कि किस तरीके से एक बवाल जो है वो खड़ा करने की कोशिश की गई, और वो तो शुक्र है कि पुलिस प्रशासन ने अपनी ईमानदारी दिखाते हुए उन नामों का खुलासा किया, वरना हेडलाइन में छुपा दिया जाता। और अगर उर्दू नाम वाले होते तो अब तक देश में एक डिबेट छिड़ गई होती कि देखिए कैसे अताताइयों ने मंदिर के ऊपर हमला कर दिया। और यहां अगर देखा जाए मुसलमानों को फंसाने के लिए किस तरीके से साजिशें रची जा रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी और तमाम हिंदूवादी संगठन ने इस कदर नफरत जहर लोगों के जहन में भर दी है कि अगर मस्जिद दिखे तो मस्जिद के सामने नंगा नाच करो, और अगर मुसलमानों को फंसाना है तो मंदिर के ऊपर आई लव मोहम्मद लिख दो। गाज गिरेगी मुसलमानों के ऊपर और फिर कहेंगे कि साहब देखिए कि कैसे मुसलमानों की चूड़ियां टाइट कर दी हैं। ये तस्वीरें लगातार देश में सामने आ रही है जो सवाल खड़ा करती है कि कब तक ये चलेगा और कब तक ऐसे लोगों के ऊपर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी, और क्यों सिर्फ एक समुदाय एक धर्म के लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। क्योंकि आपको याद होगा बरेली का वो इंसिडेंट जहां एक छोटा सा बवाल होता है, बवाल के बाद 100 से ज्यादा मुसलमानों को गिरफ्तार किया जाता है, उनके घरों को बुलडोज कर दिया जाता है। क्या अब देश में नफरत फैलाने वाले, देश में दंगा फैलाने वालों के ऊपर, जो दूसरे समुदाय के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कोई हंटर चलेगा? क्या उनके ऊपर भी योगी जी का बुलडोजर चलेगा? क्योंकि बरेली वाले इंसिडेंट के बाद तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी आए सामने और साफ तौर पर कहा कि भैया प्रदेश में दंगाइयों के मंसूबों को कामयाब नहीं होना दिया जाएगा। ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली नस्लें याद करेंगी। तो योगी जी ये जो हिंदू नाम सामने आए हैं आई लव मोहम्मद को लेकर के बवाल करने वाले, इन लोगों को कौन सा सबक सिखाया जाएगा कि इनकी आने वाली नस्लें ये याद करें कि कैसे इन्होंने समाज में नफरत फैलाने का काम किया था। अगर ये हिंदू नाम हैं तो क्या वैसी कार्रवाई होगी जो उर्दू नाम वालों के साथ प्रदेश में होती है? कैसी लगी खबर कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।